दूसरा दिन भी खत्म हुआ और इंडिया इस टाइम टॉप पे है। इंडिया ये मैच जीतने वाला है क्योंकि 200 स्कोर की लीड कर चुके हैं वो बंदे। 200 स्कोर की इन्होंने पार्टनरशिप लगा ली और 218 स्कोर की लीड कर ली, जिसके बावजूद अब इंडिया एक प्रॉपर एक तगड़ी स्टेज पे आके खड़ा हो गया, जिसमें जयसवाल ने 90 स्कोर किए और केएल राहुल ने इतनी तगड़ी इनिंग खेली कि उस बंदे ने भी कुछ 70 स्कोर कर दिए। एक तरफ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को समझ नहीं आ रहा कि ये पिच पता नहीं क्या बन गया। कल का दिन देखें तो ये ग्रीन पिच थी, आज का दिन देखें तो ये ड्राई पिच है, बिल्कुल ही चेंज हो गए। मतलब पार्टी बदल लिया, पिच ने पूरी की पूरी पार्टी बदल दी, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, एक एक चीज़ बदल दी। कल जो चीज़ थी आज बिल्कुल उसके मुख्तलिफ चीज़ नजर आई। माइकल वॉन ने ट्वीट करके बोला कि पिच अब सो चुकी है, अब वो आप कुछ भी करें बैटर जो है वो इस पर डोमिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया 500 स्कोर तक जाएगा, 500 स्कोर का टारगेट देगा ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में। पर्थ पे आज तक ऑस्ट्रेलिया कभी भी एक मैच नहीं हारा और अब वो होने जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच हारेगा। जब आपने 500 स्कोर का टारगेट बोर्ड पे लगा दिया ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने, पीछे एक दिन पड़ा होगा क्योंकि अब ये मैच 5वें दिन तक जाएगा, 5वें नहीं तो चौथे दिन तक तो पक्का जाएगा क्योंकि कल तीसरा दिन है और इसमें आधे दिन से ज्यादा इंडिया बैटिंग करता हुआ आपको नजर आएगा। अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने कुछ कमाल किया तो फिर ये पहले दूसरे सेशन में उनको आउट करेंगे और उसको आउट करने के दौरान ये टीम जो है वो 400 क्रॉस कर चुकी होगी क्योंकि अभी तक 200 स्कोर हो गया, 218 की लीड हो चुकी है, जिसमें जयसवाल टिका हुआ है, अच्छे तरीके से वो खेल रहा है और बॉलर्स को कोई समझ नहीं आने दे रहा यार। वो इवन वो बॉलर्स को अग्रेशन दिखा रहा है। जयसवाल छोटा बच्चा है, वो मिचेल स्टार्क को कह रहा है यू आर टू स्लो, मतलब उस बंदे को आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि बंदे तू गेंदे स्लो मार रहा है, थोड़ा तेज हो। मतलब इतना अच्छा कॉन्फिडेंट है और इतनी डोमिनेटिंग स्टेज पे है इंडियन टीम इस टाइम। ये मैच 80-90% इंडिया जीत चुके हैं और अब इनका मजा आएगा जब दूसरी इनिंग में आएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की यार मुझे समझ नहीं आ रही, इनके जितने भी बड़े तगड़े प्लेयर्स थे अब बूढ़े हो रहे हैं। उन सब की आपने ओडीआई में परफॉर्मेंस देख ली, जीरो परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा जब अब टेस्ट में आए पहली इनिंग में उन्होंने ऐसा गंद किया, हर प्लेयर कुछ सिंगल डिजिट में सारे के सारे प्लेयर्स आउट हुए। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर सकेगा जिस स्टेज में इंडिया आ चुका है। कोई टीम सोच ही नहीं थी सकती, कोई बंदा सोच नहीं था सकता कि इंडिया 150 पे आउट होने के बाद भी इस कमांडिंग सिचुएशन में आ जाएगा। पहली इनिंग की बैटिंग देखें इंडिया की तो 150 स्कोर पे सारी टीम आउट हो चुकी थी और अब दूसरी इनिंग की बैटिंग देखें तो 151 स्कोर हो गया था और इन दोनों की पार्टनरशिप थी। ओपनिंग पेयर ने को 200 स्कोर की पार्टनरशिप लगा दी। अभी तो वो टिके हुए हैं, अभी वो क्रीज पे खड़े हैं, अभी उन्होंने और भी फेंटा लगाना है इनको। अब देखेंगे ये मैच काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आगे अगर तो ये पिच ऐसे ही बिहेव करती रही जैसे उस पिच ने आज बिहेव किया है तो ये बैटिंग ट्रैक बन चुका है। इसमें अब बॉलर्स के लिए जो कल जन्नत थी आज वो बॉलर्स के लिए नाइटमेयर बन चुका है, वो आज बॉलर्स के लिए बैकयार्ड बन चुका है जिसमें बॉलर्स को कुछ नहीं मिल रहा। मिचेल स्टार्क को कुछ नहीं मिल रहा, हैजलवुड बेचारा बिल्कुल थक गया है। उसके अलावा पैट कमिंस, मुझे उस बंदे को देख के तरस आ रहा है कि वो इस कंडीशंस में बॉलिंग करवा रहा है। अपने ही ग्राउंड में उनके साथ धोखा हो गया। पहले दिन उनको अच्छी पिच मिली, दूसरे दिन उनको पिच ही धोखा देगी। यहाँ फिर बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग की। वैसे देखा जाए तो जयसवाल और केएल राहुल की बहुत तगड़ी इनिंग है, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत कलेक्टिव इनिंग खेली। ये नहीं कि बहुत ही फ्लैट पिच बन चुकी है या इस पर बहुत ज़्यादा बैटिंग मदद होगी, ये ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जयसवाल ने को 200 गेंदों पे ये 90 स्कोर किया और दूसरी तरफ केएल राहुल का भी ऐसा ही हिसाब है जिसने 70 से स्कोर किया। तो ये ट्रैक इतना भी बैटिंग ट्रैक नहीं है, बॉलर के लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन आज बैटिंग में कमाल किया इंडिया ने, जैसे कल बॉलिंग में कमाल किया था बुमराह ने, ऐसे ही आज बैटिंग में जयसवाल और केएल राहुल ने कमाल कर दिया। इनकी ओपनिंग इन्होंने आज ट्राई किया कि हम केएल राहुल को ओपनिंग पे भेजते तो वो बंदा अपने इस टाइम प्राइम फॉर्म में चल रहा है। आपने अगर पिछली इनिंग में उसको देखा होगा तो तब भी उसकी बॉल मिडल हो रही थी, वो बंदा अपनी फॉर्म में वापस आ चुका है। तो भाई इंडिया के तो इस टाइम 7 गेम में है, 500 तो नहीं कह सकते, 7 इन बंदों की गेम में है क्योंकि वो इस टाइम कमांडिंग पोजीशन में है। अब वो पहला टेस्ट मैच जीत जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ेंगे क्योंकि ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले जितने भी ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स हैं उन सब ने ये चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि इंडिया ये सीरीज हार जाएगा, 3-2 से हारेगा, 5-0 से हारेगा। कुछ तो ये कहते थे कि 4-0 से, 2-0 से, मतलब ऐसे ये सीरीज हार जाएगा इंडिया। तो अब उनको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि अब हमारी टीम उस काबिल नहीं रही कि हम इंडिया के साथ टक्करा कर सके क्योंकि इंडिया के आप बॉलर्स देख रहे हैं तो जसप्रीत बुमराह ने इतनी कमाल बॉलिंग करवाई, 5 विकेटें वो बंदा ले गया। ऑस्ट्रेलिया में 5 विकेट ऑल हो चुके हैं उस बंदे के। सिराज अच्छी प्राइम फॉर्म में चल रहा है क्योंकि ऑजी कंडीशंस में जाके बॉलर्स के लिए वो जन्नत बन जाते हैं। अब हमारे बॉलर्स का आप देख लें
वो भी जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे वहाँ पे उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग करवाई थी। तो ऐसे ही इंडिया के साथ भी यही सेम सीन है। अब इंडिया काफ़ी हद तक ये मैच लेके जा चुका है। 500 स्कोर करें, ऑस्ट्रेलिया को लाएं और उसके बाद आप देखेंगे ये पिच वैसी बिहेव ही नहीं करेगी, क्योंकि तब जो बुमराह बॉलिंग करवाएगा, जो सिराज बॉलिंग करवाएगा, उसके बाद इनको कुछ समझ नहीं आएगी। ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों से निकल चुका है। अब वो उम्मीद ना करें, क्योंकि जो इस टाइम कंडीशन जा रही है उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी, यार वो वैसे भी उनके बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा था कि वो थके हुए हैं, वो मतलब कोई जान नहीं मार रहे, या गेंदे करवा के थक गए हैं, कोई बुर्रा गेंद ने उनको धोखा दे दिया या फिर पिच ने उनको धोखा दे दिया। इतना सब उनके साथ गलत हो रहा है एक ही दिन में। यार वो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, आप इमेजिन करें ऑजीज अपने स्लिप पे खड़े होकर कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। उसके अलावा वो सीधे सिंपल रन आउट जो हो रहे हैं वो उनसे नहीं हो पा रहे, इतने वो क्रम्बल कर चुके हैं। इस टाइम इंडिया इतना उन पे डोमिनेट करके बैठा हुआ है। तो आज के दिन की यही स्टोरी थी। इंडिया उम्मीद है कि इस मैच में वो बाजी ले जाएगा। आपके ख्याल में क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।